नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। सीयूईटी 2025 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने सिर्फ सुना है तो आज मैं उसका पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। अगर आप भी देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, वहां अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करना चाहते हैं, तो आज मैं बताऊंगा कि सीयूईटी का एग्जाम कैसे देके, सिर्फ एक एग्जाम कैसे देके आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। देखो, पहले होता यह था कि अगर आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मेरिट बेस पे होता था, बीएचयू में लेना है तो बीएचयू का अलग एंट्रेंस होता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस होता था। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आया 2022 से, कि सारी यूनिवर्सिटीज को जो है एक एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेना है, वो है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या क्या बातें हम आज करने वाले हैं वो मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूईटी के बारे में, जैसे मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो आपको दिया। फिर डेट शीट के बारे में कि फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होगा, ऐसे सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिमांडिंग है उनकी बात करेंगे, जिसमें आप एडमिशन लेके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती हैं, कंपटीशन कितना है और आप कितने मार्क्स लाएंगे तो आपका एडमिशन होगा, यानी कि ओवरऑल कंप्लीट समरी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक क्रम से चलते हैं, लेकिन आप बता दूं मैं आप सभी को कि अगर आप इस वीडियो पे टैप किए हुए हैं तो डेफिनेटली आप कुछ सीखना चाहते हैं और लास्ट तक रुकेंगे तो जरूर आप सीख के जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीयूईटी के बारे में हमसे अच्छा आपको कोई बेहतर नहीं बता सकता है, क्योंकि कई लोग हैं जो पिछले साल उभर के आए, आगे आए और दिखा रहे हैं कि हम सीयूईटी के बारे में जानते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो गाइडेंस आपको वही प्रॉपर तरीके से दे सकता है जो सीयूईटी के समय से है। सीयूईटी नहीं था उसके पहले भी जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता था तो हम लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार थे, और सीयूईटी आया उसके बाद से हम लोग आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहे हैं। चलिए आगे आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज आपका यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई सीयूईटी है क्या। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म आपको सीयूईटी का दिख रहा है यहाँ पे। एनटीए द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए क्या है भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बहुत सारी एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जैसे आप जेईई मेंस का जानते हैं, नीट का जानते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट 270 यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस की मैं बात करूं तो आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। लगभग 270 कॉलेज या यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। सीयूईटी यूजी भी होता है, सीयूईटी पीजी भी होता है, सीयूईटी नेट जेआरएफ भी होता है, यूजीसी नेट भी होता है। तो सीयूईटी का जो आपका एग्जाम है उसके बेसिस पे, जैसे सीयूईटी यूजी अगर आप दे रहे हैं 12th के बाद देंगे, सीयूईटी पीजी दे रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन बाद देंगे। इस तरीके से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो आपको सीयूईटी यूजीसी नेट आपका एक नया एग्जाम लॉन्च हुआ है। तो सीयूईटी का मार्केट बहुत बड़ा है। आगे लास्ट में बात करेंगे कंपटीशन कितना है। चलिए थोड़ा सा अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। पहला है डेट शीट। डेट शीट क्या है सीयूईटी की? तो डेट शीट में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका फॉर्म कब आता है? फॉर्म कब आता है भाई? आपका फॉर्म आपका फेब में आता है। अब ये फेब का सेकंड वीक भी हो सकता है और लास्ट वीक भी हो सकता है। इसके बाद आपका फॉर्म का जो करेक्शन होता है वो जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट होती है, इससे 1-2 दिन तक का करेक्शन का आपको समय देता है। हो सकता है फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ऐसे ही आपका एडमिट कार्ड की मैं बात करूं तो ठीक 1 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, या कभी कभी एनटीए की लापरवाही से 1 दिन पहले भी मिलता है। तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आता है, देन आपका एग्जाम होता है। ये बेसिक प्रोसीजर होता है। उसके बाद ही आपको एक रिजल्ट पकड़ा देते हैं, और उसी रिजल्ट को लेके आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करानी रहती है। जैसे आपके एग्जाम्पल मार्क्स आए हैं, 300 मार्क्स आए हैं 350 में से, तो अब आप देखेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ कहाँ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है। जैसे सबसे पहले आप चले जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखेंगे कि क्या भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा एग्जाम कराएगी कि नहीं। तो वहां पे देखने को आपको यह मिलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके बेसिस पे एडमिशन ले रहा है। तो आपको यहाँ पे जरूरी ये पड़ जाता है कि हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी सेलेक्ट करना। तो चलिए मैं बताता हूँ आप सभी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीयूईटी का जो एग्जाम होता है बेटा, वो 3 तरह से आप 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन ए, जो कि है लैंग्वेज का सेक्शन, जिसे हम लोग ए बोलते हैं लैंग्वेज के लिए। ऐसे ही सेक्शन बी होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट के लिए,
और सेक्शन सी होता है आपका जर्नल टेस्ट के लिए, जिसको हम लोग सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड या सेक्शन थर्ड भी कहते हैं। लैंग्वेज में आपका सेक्शन ए फर्स्ट, सेक्शन बी सेकंड होता है, जिसमें हम लोग मतलब देखने को मिलेगा, ऐसे लिखा रहता है, मैं आपको दिखा दूं। बेसिकली सेक्शन फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी लिखा रहता है। सेक्शन फर्स्ट ए में आपके इंडियन लैंग्वेजेस रहते हैं और सेक्शन फर्स्ट बी में आपके फॉरेन लैंग्वेजेस रहते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में आपको बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस मिलेंगे, जैसे हो गया आपके पंजाबी, उर्दू भी आपको यहाँ पे इंडिया में मिल जाएगी, तेलुगु, तमिल, ये सब आपका मिलता है, हिंदी भी आपका मिलता है। ऐसे फॉरेन लैंग्वेज में आप देखेंगे कि फ्रेंच वगैरह भी मिलता है। डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं डोमेन आपका होता है आप जो अपने क्लास 12th में सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके डोमेन होते हैं। और सेक्शन सी है आपका जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, एनालिटिक रीजनिंग, ये सब आप पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, तो ये आपका जनरल टेस्ट का पोर्शन होता है। अब हमें देखना ये होता है कि मैं अगर बीएचयू से बीए करना चाहता हूं तो मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीएचयू ने अपने ऑफिशियल नोटिस में बकायदा हर साल बताता है कि अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज एक सेलेक्ट करेंगे और जनरल टेस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसी के मार्क्स के बेसिस पे हम एडमिशन लेंगे। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग से प्रोस्पेक्टस जारी करता है, उसमें बताता है कि हमारे 3 डोमेन होने चाहिए, 1 लैंग्वेज होने चाहिए, तो उसके हिसाब से वो मेरिट बनाता है। ऐसे ही आपको पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपकी तभी जाके मेरिट लिस्ट बनेगी और आप उसमें एलिजिबल होंगे। आगे मैं बात करूं, ये आपका एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हर एक जैसे जनरल टेस्ट आपका जो होता है वो टोटल 250 अंक का होता है। ऐसे ही आपके जो डोमेन होते हैं वो आपके 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स के आपके डोमेन होते हैं, 250 मार्क्स के आपके जनरल टेस्ट होते हैं। ऐसे लैंग्वेज भी आपका 200 मार्क्स का होता है। अब समय जो होता है, समय सीमा डोमेन के लिए थोड़ी सी अलग है। कुछ डोमेन जो प्रीमियम डोमेन है उनके लिए 60 मिनट है, बाकी कुछ है जो थियोरेटिकल वाले ज्यादातर हैं, जो इजी डोमेन माने जाते हैं, उनके 50 मिनट का समय दिया गया है। ऐसे जनरल टेस्ट के लिए भी 60 मिनट का समय आपको दिया गया है। माइनस मार्किंग की मैं बात करूं तो +5 एंड -1 की माइनस मार्किंग होती है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके आपको -1 अंक प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, हर एक डोमेन में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीटी में ऐसे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप एग्जाम दे सकते हैं आपके हिसाब से। आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश। आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा क्लास 12th का ही लिया जाता है। डोमेन सिलेबस का, डोमेन आपका पूरा क्लास 12th के बेसिस पे होता है। आपको क्लास 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। हाँ, बेसिक्स अगर आपके नहीं क्लियर रहेंगे तो आपको क्लास 12th भी नहीं समझ में आएगा, तो बेसिक सी बात है भाई, 11th के बेसिक पोर्शंस आपको कवर करने होंगे ताकि आप 12th की चीजें समझ में आए। और सीयूईटी आपका पूरा का पूरा 12th पे ही बेस्ड है। लैंग्वेज की मैं बात करूं तो लैंग्वेज में आपके जो ग्रामर पोर्शन आपके पूरे पूछे जाते हैं, 12th तक के पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं जीटी की बात करूं तो जीटी आपको कहीं किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बस आपको इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स क्या है वो आपने 6-7 में पढ़ रखी है, 8 में पढ़ रखी है। ऐसे ही जीके जीएस क्या है जो आप जनरल नॉलेज डेली पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है। ऐसा आपका सिलेबस होता है। यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की मैं बात करूं तो जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है जिसमें ज्यादा बच्चे एप्लीकेबल फॉर्म के लिए परेशान रहते हैं, वो है जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। देखो जेएनयू भी होता है, जेएनयू जैसे जो लोग बीए करना चाहते हैं उनके लिए जेएनयू हो गया। ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जेएमआई हो गया, एएमयू हो गया। ऐसे ही आपको मैं बात करूं तो यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो बिहार की, अभी आपने देखा होगा एक उभरती हुई यूनिवर्सिटी आई है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज जो आपके नाम में आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सब आपका कवर हो जाता है इस सीयूईटी के एग्जाम से। कोर्सेज की मैं बात करूं तो जो जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीएससी में डिफरेंट ऑनर्स हर सब्जेक्ट के लगभग यूनिवर्सिटीज देते हैं। बाकी आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, बीएचयू के, डीयू के, जेएनयू के, एयू के, वो आपको बता देती हैं। बीएससी हो गया, कई जगह पे बीटेक आपको मिल जाएगा, कई जगह आपको बीकॉम मिल जाता है। ऐसे ही बीएससी एजी, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, वीवोक का कोर्स हो गया, बीएलएलबी हो गया, ये सब कोर्सेज आप सीयूईटी के थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो एकमात्र एग्जाम आपका है सीयूईटी, वो आपको देना पड़ेगा। आगे मैं बात करूं
आगे मैं बात करूं तो आपका कंपटीशन की बात आ जाती है भाई। सबसे पहले जब सीयूईटी का एग्जाम हुआ था तो लगभग 12 लाख बच्चे अपीयर किए थे। नेक्स्ट ईयर पहुंच गई ये संख्या 13 लाख के आसपास। अभी 15 लाख या 16 लाख या 17 लाख के आसपास मैं कहूं तो एक्सपेक्टेशन है इस बार सीयूईटी के एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चे, यानी कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने की मैं एक सिंपल सी बात बता दूं आप सभी को कि इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा हैं, तो कंपटीशन से डरना भी नहीं है। कंपटीशन से लेकिन इतना माहौल बना के रखना भाई कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो कंपटीशन में रहना पड़ेगा। चलिए, तो सीयूईटी स्टडी कैपिटल एकमात्र संस्था है जो आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए गाइड करती है, और हम बीते 4-5 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए गाइड कर रहे हैं। जब से सीयूईटी आया तब से आपको इसके बारे में बता रहे हैं। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच 999 रुपए में लॉन्च हो चुका है स्टडी कैपिटल पे। जाके आज ही कांटेक्ट करिए हमारे नंबर 9336257345 पे और अवेल करिए इस कोर्स में। और हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, आपको आना पड़ेगा लंका वाराणसी में अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो। अभी के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।